नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः आप लोगों का श्री ज्योतिष शोधालय की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन लग्न के राजयोगों के बारे में। मिथुन लग्न बहुत ही सुंदर लग्न है। इस लग्न में जो जातक पैदा होते हैं वो बुद्धिमान, तर्कशील, वाद विवाद में बहुत ही प्रवीण होते हैं। किसी भी गूढ़ विषय को अगर ये पकड़ लें तो किसी भी व्यक्ति को, साधारण से साधारण व्यक्ति को, उसको बड़ी सुगमता से समझा देते हैं। विज्ञान के प्रति इनकी रुचि बहुत ज्यादा होती है, भोग प्रवृत्ति होती है और संतानों का बड़ा सुख प्राप्त होता है इनको। और विशेष जो है कारक ग्रहों में शुक्र जो है इनके लिए राजयोग बनाता है और लग्नेश बुध भी राजयोग कारक ग्रह है। तो आइए देखते हैं, दो स्थितियां मैं बताऊंगा कि जिनमें जबरदस्त जो है राजयोग प्राप्त होता है। राजयोग का अर्थ यह है कि अगर मिथुन लग्न की कुंडली है, जो मैं स्थितियां बताता हूं ये स्थिति है तो आप जीवन में अपने सब कुछ प्राप्त कर ले जाते हैं। अब राजयोग का मतलब सिर्फ मंत्री मिनिस्टर पद ही नहीं पाना होता है। अब जीवन में आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस में अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, सुख के सारे साधन उपलब्ध हैं, तो वो राजयोग से कम नहीं है। तो आइए देखते हैं मिथुन लग्न जो है, जब किसी के लग्न चक्र में 3 नंबर यहां लिखा होता है तो मिथुन लग्न की कुंडली होती है। अब मिथुन लग्न में पहली स्थिति शुक्र ग्रह अगर दशम स्थान पे जहां 12 नंबर लिखा है यहां विराजमान हो और बुध इसके सामने चौथे घर में विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में जिसकी भी कुंडली में होता है बुध से शुक्र सप्तम और शुक्र से बुध सप्तम, शुक्र बुध का दृष्टि संबंध यहां निर्माण होता है और बुध यहां पर भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाता है और शुक्र यहां मालव्य। ये दोनों पंच महापुरुष के अलावा बुध शुक्र से सप्तम जो दृष्टि संबंध बनता है उससे लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह के सुख को प्राप्त करता है अगर वह मिथुन लग्न का है और यह स्थिति है। तो यह रही पहली स्थिति। दूसरी स्थिति के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इस लग्न वाले जातक विज्ञान में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, अगर ये वैज्ञानिक क्षेत्र है, लेकिन उसके लिए कौन सी स्थिति। ऐसे में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी कुंडली में भी कुछ इस तरह का योग था। ये सूर्य और बुध ये तीसरे स्थान पे विराजमान हो अगर, तो फिर बहुत जबरदस्त राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर कोई आविष्कार करता है या कोई भी नया सृजन करता है जिसके द्वारा उसको बहुत नेम फेम प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति भी मैं बता दे रहा हूं। तीसरी स्थिति में चंद्रमा, शुक्र और मंगल अगर यहां पर हैं तो यहां पे नीच भंग राजयोग बनता है। चंद्रमा इसी राशि में स्वराशि होता है और मंगल यहां पे नीच का होता है और ये इस स्थिति में भी मिथुन लग्न में बहुत जबरदस्त राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति भी मान सम्मान और जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहता है सब कुछ प्राप्त कर ले जाता है। तो ये 3 स्थितियों में अगर कोई स्थिति बनती है तो निश्चित ही जो है इन ग्रहों से संबंधित दशा अंतरदशा आने पर आपको राजयोग प्राप्त होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो है, जो जबरदस्त राजयोग कारक ग्रह है, वो है शुक्र। शुक्र जो है अगर अच्छी स्थिति में है, राजयोग कोई बन भी नहीं रहा है, शुक्र जो है अच्छी स्थिति में रहने पर काफी कुछ प्राप्त हो जाता है और जो स्थिति मैंने बताई अगर वो है तो जबरदस्त राजयोग होगा। मार्केश यहां पर जो ग्रह है, चंद्रमा जो है, यहां चंद्रमा और राहु भी परेशान करता है। ये शुभ ग्रह, शुभ ग्रह, इस शुक्र की दशा अंतरदशा आने पर जो है काफी सुख उन्नति प्राप्त होती है और ये मारक ग्रह हैं। चंद्रमा और राहु की दशा आने पर मनुष्य जो है मिथुन लग्न में परेशान होता है।
ये तो मारक ग्रह है। तो अगर मारक ग्रहों की दशा आती है तो चंद्रमा और राहु से संबंधित दान करना चाहिए। और अगर रत्न धारण करना है तो इसमें पंचमेश शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं, और बुध का, लग्नेश का। शनि का हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अष्टमेश भी होता है, तो शनि का रत्न इसमें धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाग्येश और अष्टमेश दोनों शनि है, तो शनि का इसमें रत्न नहीं धारण करना चाहिए, भाग्येश भले है। यहाँ पर लग्नेश अर्थात बुध का रत्न पन्ना और शुक्र का रत्न ओपल धारण करने से अगर राजयोग है तो उसमें और भी वृद्धि होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहेंगे किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।